वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी डेली रूटीन, जैसे कि पहले भी दिखाती हूँ। बहरहाल आज के व्लॉग में थोड़ा सा ज़रा कुछ स्पेशल होने वाला है, जो कि थोड़ी सी कुकिंग के साथ थोड़े से घर के काम, अपनी छोटी छोटी हैबिट्स जो कि आपके फुल डे को प्रोडक्टिव बना देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं यहाँ पे नाश्ता करूँगी हेल्दी सा, क्योंकि अगर मैं हेल्दी नाश्ता नहीं करूँगी तो मैं घर के काम नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी केयर करनी है, उसके बाद आपने घर को साथ लेके चलना है। यहाँ पे जी मैंने मैंगो शेक बनाया था और सैंडविच खाया था। आज कुछ हल्का पुल्का खाने को दिल था, आज पराठा खाने का दिल बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे जी आ गई नाश्ता करने के बाद अंदर, और यहाँ पे अबिया ने और मैंने हम दोनों ने मिल के कमरे को बड़ा अच्छा सेट किया और बेडशीट चेंज की। और अबिया की हेल्प से मैं बहुत जल्दी काम कर लेती हूँ। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे आपके साथ करती हैं, और मैं कहती हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं और आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो मैं कभी कभी बैठी होती हूँ ना, तो मैं सोच रही होती हूँ कि हर दिन ना इंसान का कुछ सीखने को दिल करता है, कुछ करने को दिल करता है। अगर इंसान कुछ नया करता है ना, तो उससे क्या होता है, आपकी ज़िंदगी में ना मज़ा आता है, आपकी ज़िंदगी बोर नहीं होती है। और चाहे वो एक छोटी सी रेसिपी क्यों ना आप ट्राई कर रहे हो, या फिर आप कोई किचन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या फिर कोई किचन का मेकओवर कर रहे हो, तो ये थोड़े थोड़े काम होते हैं जो आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बना देते हैं। ठीक है, और हर दिन न्यू काम करने से, थोड़े थोड़े काम करने से आपकी जो लाइफ होती है ना, वो बेहतरी की तरफ जाती है। ठीक है, बड़ी अच्छी हो जाती है, और बोरिंग लाइफ आप पीछे छोड़ आते हैं, और अच्छी और प्रोडक्टिव एंड हैप्पी लाइफ आप साथ लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी पूरा मेरा कमरा सेट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये निशान है। मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि यहाँ पे पहले शीशे के कवर्स थे इसके ऊपर, जो शीशा लगा हुआ था, और वो मैंने हटा दिया। बच्चे छोटे हैं, बच्चों को लग ना जाए। मुझे अपने घर, जैसे मुझे अपना जो ड्रेसिंग टेबल है उसको अच्छे बनाने से बेहतर है कि मेरे बच्चे सेव रहें। ठीक है तो यहाँ पे जी मैंने ना उसके बाद जी बच्चों को जल्दी से शावर दिलवाया, क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा काम थे। कल बच्चों का स्कूल ओपन होने वाला है, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने बच्चों को जैसे सुबह उठते साथ ही ऑयलिंग कर दी थी, उसके बाद नाश्ता दिया था ना, तो फिर जैसे मेरा थोड़ा सा काम हो गया, मेरी हेल्पर काम करके चली गई, मैंने बच्चों को शावर दिलवाया जल्दी से, और मैं फिर नीचे वाली किचन में ना मैंगो कट कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ मैंगो ख़राब हो रहे हैं। उससे पहले पहले मैं सारे ना इसको कट करके ना जिपलॉक बैग में डाल के इसको रख लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ, क्योंकि जो सेव किए हुए होते हैं वो आपके वेस्ट नहीं होते हैं, वो शेक में या एज अ प्यूरी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जी अबिया आ गई थी ऊपर किचन में, और कह रही थी मम्मा आज मैं चाट बनाऊँगी। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब न्यू आप देखती हैं, आप हैप्पी होते हैं, और आपको फील होता है कि भाई अब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मैंगो मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेरे मैंगो वेस्ट भी हो गए हैं, और जो बाकी थे वो मैंने इस तरह कट कर लिया और अपने जिपलॉक बैग में डाल लिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देती हैं। अगर आप अपनी किचन को और अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अपने साथ लेकर चलते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत हैप्पी हो जाती है। ठीक है, और टाइम भी सेव रहता है। ये नहीं होता कि सारा दिन आप काम कर रहे हो, सारा दिन आप काम कर रहे हो। मेरी तो आदत है कि अगर मैंने एक दिन फुल पूरे घर की डस्टिंग करनी है ना, जैसे डीप क्लीनिंग करनी है, तो उस दिन मैंने हांडी रोटी कोई भी नहीं करनी होती। मेरे पास जो कल का खाना पड़ा होता है, मुझे पता होता है कि वो खाना है, तो आज मैं कोई भी अपना कोई एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ, तो फिर मैं कर रही होती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी वजह से ना बिल्कुल भी नहीं थकती हूँ। और अगर कल का खाना ना बचा हो, तो मेरे पास फ्रिज में ऑलरेडी 1 से 2 सालन होते हैं ऐसे, जैसे चिकन की कढ़ाई पड़ी होती है, या फिर कोई ऐसी चीज़, सब्ज़ी कभी मैंने फ्रीज़ नहीं की है, ना दाल की है, ऐसे चिकन का ही होता है। ठीक है, तो इसको फिर ना हम बना के अपने लंच में यूज़ कर लेते हैं, तो इससे ना आप ज़्यादा थकते हैं और ना लेज़ी होते हैं फिर, और बच्चों को भी अच्छा लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी चाट शाट बना ली थी अबिया ने, हमने बड़े मज़े से इंजॉय की। और जी फिर मैंने अबिया से कहा कि बेटा आप चले जाओ नीचे शावर लेने के लिए, जब तक आप शावर लेकर आओगे तब तक इंशाल्लाह ताला भी मैं हाफ़ जो लंच है ना वो रेडी कर चुकी होंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों का मोस्ट फेवरेट मटर वाला पुलाव।
ठीक है, मटर वाला पुलाव। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास अगर और थोड़ी सी सब्जियाँ होती हैं तो वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि ये बच्चों को ना सब्जियाँ खिलाने का बच्चों को ना एक बस बहाना समझ लें, ठीक है कि आप किसी न किसी तरीके से बच्चों को दे रहे होते हैं। और जैसे ही जी मैं बना रही थी ना, साथ आप देख रहे हैं चूल्हे पे आपको स्टीम नज़र आ रही होगी। आपको पता है इसमें क्या बन रहा है? इसमें बन रहा है मेरे बच्चों का लंच बॉक्स की रेसिपीज़, जो कि बिल्कुल झटपट बन जाती हैं, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी कर देती हैं और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर देती हैं, ठीक है। यहाँ पे जी मैंने 2 कप ले ली चने की दाल और आधा किलो मैंने चिकन ले लिया था। सॉरी, आधा किलो कह रही हूँ, मैंने 700 ग्राम लिया था, ठीक है। 700 ग्राम मैंने चिकन ले लिया था। 2 कप मैंने चने की दाल ले ली थी। 2 आलू मैंने मीडियम साइज़ के ले लिए थे और 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसमें गार्लिक का पेस्ट, चिली पेस्ट 1 क्यूब वो डाल दी थी, साथ नमक के साथ, और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, और 3 से 4 अदद मैंने ले ली थी मोटी, उसको कहते हैं मोटी लाल मिर्च साबुत, ठीक है, बेल पेपर्स भी आई थिंक कहते हैं, ठीक है। तो वो कर दी थी। फिर मैंने 1.5 गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। चने की दाल मैंने 1 घंटा पहले सोक कर ली थी ताकि जल्दी से वो पक जाए, क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे वो डन हो गई, मैंने थोड़े से ऑयल के साथ इसकी अच्छे से भुनाई कर ली ताकि इसका जो पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए और मेरे शामी कबाब बिल्कुल भी ऐसे चिप चिप वाले ना बने, अच्छे बने और इनकी बाइंडिंग अच्छी हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बताती हूँ, ये एज़ इट इज़ वैसे ही मैंने बनाए हैं जैसे मैं बीफ के या मटन के शामी कबाब बनाती हूँ, सेम वही रेसिपी है, ठीक है। तो यहाँ पे जी मेरा मटर पुलाव भी रेडी हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। मटर पुलाव मेरा बहुत इजी रेसिपी है। जब तक मैं इसको मैश करती हूँ तो आपको बताती हूँ कि मैंने पहले लाइट सा प्याज मैंने सौते कर लिया, मीडियम साइज़ का प्याज, उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, चिली पेस्ट, रफली 2 टमाटर चॉप करके डाल दिए, और साथ ही ना मैंने डाल दिया था मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, चिकन क्यूब, चिकन पाउडर, ये डाल के मिक्स किया। पानी डाल दें, जैसे बॉयल आएगा मैं चावल डाल दूँगी, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा मटर पुलाव को स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर अचार गोश्त मसाले का ना 1 टेबलस्पून भर के डाल दें, इनफ होगा, और टेस्ट ऐसा आएगा ना जैसे आप अचारी पुलाव खा रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको फॉलो किया करें, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना मज़ा आएगा ना आपको अपनी लाइफ में। चीज़ वही होती है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप चेंज कर लेते हो ना तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है और खाने अच्छे अच्छे बना पाते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जी जैसे मैंने सारी चीज़ें मैश कर ली थी, फिर जी सेम वही रेसिपी, सूखा धनिया और ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था लाइट सा, और उसको पीस के वो डाल दिया, और गरम मसाला डाल दिया, प्याज, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, इनको चॉप कर लिया, और फिर वो मैंने इसके अंदर चॉप करके डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला था, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा, सारा चाट मसाला, और एंड पे बताऊँ मैं क्या डाल रही हूँ इसके अंदर? तंदूरी मसाला। मैंने कहा चलें इस बार ना मैं थोड़ी सी न्यू रेसिपी ट्राई करती हूँ। इसके अंदर तंदूरी चिकन कबाब मैंने ये बनाए हैं जो कि बहुत कमाल के हैं, बहुत कमाल के। 1 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर डाल देना है, इसको अच्छे से करना है मिक्स। इसकी जो मिक्सिंग का जो पॉइंट है ना, बहुत से लोग कहते होंगे नहीं भी इसको चॉपर चला लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं भी, मैंने तो कभी भी इसको चॉपर में नहीं किया, कभी अगर किया भी हो, वैसे मुझे याद नहीं पड़ता, अगर किया भी होगा ना तो मैंने तब किया होगा जब कोई दावत हो रही होगी और काम बहुत ज़्यादा सर पे होंगे तो फिर, वरना मैं खुद ना इसको मैश करती हूँ किसी भी चीज़ से, ठीक है। अच्छे से मैश करने से क्या होता है कि जो इसके रेशा होते हैं ना चिकन के, क्योंकि मैं वो फुल बोटी डालती हूँ, वो ये नहीं होता कि भी बिल्कुल कीमा बन जाता है और बिल्कुल आपको दाल ही फील होती है। जब वो श्रेड किया वो चिकन का रेशे आती हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं, ठीक है। और आपने नमक की जो क्वांटिटी है इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि जब ये फ्रीज़ होती हैं तो इनका जो नमक होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना है। और यहाँ पे जी इशाल के काम देख लें। इशाल कहती थी मम्मा मैं भी शामी कबाब बनाऊँगी, मैंने कहा चलें जी आप भी शामी कबाब बना लें। तो बच्चों को किसी भी चीज़ में हिस्सा लेने से कभी भी नहीं रोकना चाहिए, उनके साथ मिल के काम करना चाहिए। आप भी खुश होते हैं और बच्चों में ये फीलिंग आती है कि मुझे अवॉइड नहीं किया जा रहा, अगर मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ तो मुझे मेरी मम्मा सपोर्ट कर रही हैं, मुझे मोटिवेट कर रही हैं, ठीक है। और ये पहली सीढ़ी होती है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छी मंजिल की तरफ लेकर जा रहे होते हो, ठीक है। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मटर पुलाव तो फुल रेडी था।
मेरा ना मोस्ट फेवरेट पुलाव है मटर पुलाव जो कि मैं दूसरे दिन बना रही होती, मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी शामी कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए थे विदाउट एग, ठीक है। इस बार आप देख रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर ना बिल्कुल भी एग नहीं डाला, ठीक है, विदाउट एग बनाए हैं, क्योंकि ये मैं बच्चों के ना स्पेशली सैंडविचेस के लिए बना रही होती हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं डाला। बस जब भी मैं सैंडविच बनाती हूँ इसको तवे के ऊपर सोते कर लेती हूँ लाइट सा, तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो मैं फिर ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके फिर मैं बना लेती हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हमने लंच कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मुझे कुछ सामान लेना था जैसे शैम्पू वगैरह, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना शैम्पू चेंज नहीं किया है और बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं और हार्ड शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल जो हैं वो थोड़े से ड्राई हो गए हैं और रफ़ हो गए हैं। तो शैम्पू चेंज किया है जो कि पतले बालों के लिए है, वो यूज़ किया, ठीक है। ग्रोसरी लेके आए और बाहर ही बस कुछ खा पी लिया था बच्चों ने छोटा मोटा, क्योंकि लंच हमने पेट भर के किया था, रात लेट हो गए थे हम। तो जैसे ही घर आए बस सो गए। फिर सुबह उठ के इतनी खुशी थी, बच्चे अपने यूनिफॉर्म प्रेस कर रहे थे क्योंकि कल बच्चों ने स्कूल जाना है, ठीक है, आज के दिन नहीं। अभी तो मैं बच्चों का एक और मोस्ट फेवरेट लंच तैयार करने लगी हूँ जो कि है चॉकलेट चिप कुकीज़, मिनी कुकीज़ बना रही, ठीक है। ये भी डिटेल से रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि जो जितनी भी बेकिंग की रेसिपीज़ होती हैं ना, मेरी कोशिश होती है आपको इतने अच्छे तरीके से मैं समझाऊँ कि पहली बार ही आप बनाएं और बिल्कुल भी मिस्टेक ना कोई करें, ठीक है। इसके जो सारे इंग्रेडिएंट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पहले, ताकि आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना बिल्कुल भूल जाती हूँ, बिलीव करें आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया था बटर 100 ग्राम, मैदा लिया था 140 ग्राम, 140 ग्राम, ठीक है, बीच में इंग्लिश बीच में उर्दू ठीक है। अच्छा, मैंने ब्राउन शुगर ली थी 60 ग्राम, ठीक है, शक्कर जो होती है ब्राउन शुगर 60 ग्राम, और जो कैस्टर शुगर होती है वो मैंने 40 ग्राम ली थी। ज़्यादा आपने नहीं लेनी, जो मैं बता रही हूँ सेम एज़ इट इज़ वैसे ही लेनी है, ताकि आपकी रेसिपी वो फ्लॉप ना हो और आप मुझे ना कहें कहना ये तो रेसिपी मेरी अच्छी नहीं बनी, ठीक है। और मैंने इसमें एक अंडा डालना है, और एंड पे जो मैंने किया मेजरमेंट की है वो किया मैंने बेकिंग पाउडर की 3 ग्राम बेकिंग पाउडर डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। मैंने ले लिया सॉफ्ट रूम टेम्परेचर वाला बटर, इसके अंदर मैंने कस्टर्ड शुगर को ग्राइंड करके डाला है, क्योंकि आपको पता है बटर के अंदर जब भी आप कोई चीज़ डालते हो वो डिज़ोल्व होना या मिक्स होना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके अंदर अंदर, ठीक है। तो इसलिए बटर के अंदर जब भी आप चीनी ऐड करोगे तो उसको मोस्टली पीस के करोगे। अगर कोई दाना रह जाता है तो वो इसके अंदर मिक्स नहीं होता, जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लो, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपकी ग्रोसरी आए तो आप एक पाउडर शुगर जो होती है वो लाजमी ले आएँ, अगर नहीं लेनी तो आप घर पे बना लें, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी मैंने दोनों चीनी जैसे ब्राउन शुगर, वाइट शुगर और बटर को अच्छे से बीट कर लिया। उसके बाद जी मुझे अबीहा ने एक अंडा तोड़ के दिया था, उसका बड़ा दिल करता है मम्मा मैं एग ना भी इसको तोड़ूंगी, मैं कहती चलें ठीक है, सेपरेट बाउल में तोड़िएगा। फिर जी मैंने एक अंडा डाल दिया, पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया, अब फिर दोबारा मैं अच्छे से बीट करूँगी। अब आप कहेंगे कि ना 2-2 मिनट बाद यहाँ से हिल जाती है यहाँ पे ना एक्चुअली मैंने बताया था कि जो बोर्ड स्विच है ना वो थोड़ा सा साइड पे लगा हुआ है, और जो हैंड बीटर है उसकी जो वायर है वो छोटी सी है, तो यहाँ पे मैं ले कर नहीं आ सकती हूँ। और अगर एक्सटेंशन लीड लगाऊँ ना तो उससे मुझे क्या होता है, मुझे डर होता है, क्योंकि बच्चे जो मेरे ना वो लेफ़्ट राइट खड़े होती हैं, बेशक कैमरे में नहीं आ रहे होते इतने, बाहर वो खड़े होते हैं जब बेकिंग हो रही होती है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, जैसे वो अच्छे से बीट हो गया तो अब आ जाती है मैदे की बारी। मैदा हमेशा की तरह बताती हूँ, जब भी आपने इसके अंदर डालना है तो इसको छान के डालना है, ठीक है। छान के जब तक नहीं डालेंगे अच्छा बेकिंग का रिज़ल्ट नहीं आता। 2 से 3 टिप्स होती हैं जब भी आप बेकिंग करते हो ना। एक तो आपने अंडा और बटर इसको अच्छे से बीट करना है, ठीक है। सेकंड, अगर बटर के अंदर शुगर को मिक्स करे हो तो उसका क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए। थर्ड, अगर आप इसके अंदर मैदा या कोई भी ड्राई अज़ा डाल रहे हो आप इसके अंदर, वो आपने छान के डालना है ताकि उसके अंदर कोई गुठली ना हो, और इस तरह वो फिर मिक्स नहीं होता अच्छे से और बेकिंग का अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स लाजमी फॉलो किया करें, बेकिंग के लिए तो लाजमी होती हैं, ठीक है।
और जैसे ही कि अच्छे से मिक्स हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया ये, क्योंकि इसके अंदर बटर है, गर्मी भी है। मैंने इसके अंदर चॉकलेट चिप डाल दी हैं और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। मैं इसको क्या करूँगी, पाइपिंग बैग में डाल के मैं इसको रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए फ्रिज में। बटर है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी जम जाएगा। हमने इतना भी सख्त नहीं करना है कि जब हम इसको बाहर निकालें तो मेरा जो पाइपिंग बैग है वो ज़ोर लगाने की वजह से वो फट जाए। ठीक है, अभी मैंने इसको कट नहीं किया, ठीक है, फ्रंट से मैंने इसको कट नहीं किया। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको कट कर लूँगी। तब तक जी हम जल्दी जल्दी से अपनी किचन समेट लेते हैं, क्योंकि बेकिंग के साथ आपकी किचन में खलारा पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है और फिर आपका कोई और काम करने को दिल नहीं करता। ठीक है, जल्दी से किचन को क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद ये आ जाते हैं फटाफट यहाँ पे, और यहाँ पे बनाते हैं अच्छी सी शेप कुकीज़ की, क्योंकि मैंने मिनी कुकीज़ बनाने हैं और मैं बिल्कुल मिनी कुकीज़ बना रही हूँ। अगर आप इसके बड़े कुकीज़ बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना लें, ठीक है। तो बहरहाल उसका बेकिंग टाइमिंग जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे जी जो था उसका ये कुकीज़ का बैटर ये थोड़ा सा ना हार्ड हो गया था, जिसकी वजह से ये अच्छी शेप नहीं दे रहे, ठीक है। बहरहाल टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अभी हम इसको बना लेते हैं। उसके बाद आपके साथ एक और अच्छी सी टिप शेयर करूँगी कि आपने इसको परफेक्ट कैसे करना है, ठीक है। बेकिंग हो तो परफेक्ट होनी चाहिए, वरना मैं कहती हूँ टाइम वेस्ट ना करें, सीखें, ठीक है, सीखें और परफेक्ट हों। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया पानी। पानी के साथ मैं अपनी फिंगर को डिप करके मैं इसको अच्छी सी शेप दे रही हूँ ऊपर से। देखें जी, कमाल हो गया ना। हर चीज़ का मैं कहती हूँ हमारे पास हल होता है। तो यहाँ पे जी हमने इसको अच्छी सी शेप दे ली है। ओवन का टेम्परेचर आपको बता देती हूँ, मैंने 130 पे उसे प्री हीट की है, ठीक है, जस्ट लो रॉट ऑन करके, ठीक है, 10 मिनट्स। और अब मैं इसको बेक करूँगी 130 पे ही, क्योंकि बिस्किट्स हैं, मेरा इलेक्ट्रिक ओवन है, इसलिए मैं बहुत कम टेम्परेचर पे बेक करती हूँ। और मैंने इसको 17 मिनट्स की है बेक। चिप कुकीज़ बनी है, ठीक है, ये पीछे से ऐसे होंगे, लाइट ब्राउन है, ठीक है। और चॉकलेट चिप का कलर वैसे तो ऐसा ही होता है, ये कलर आता है ब्राउन शुगर की वजह से, ठीक है। और ये देख लें जी, और ये इतने खस्ता है, मैं को दिखाती हूँ तोड़ के, ये देखें ऐसे खस्ता बने। और ये देखिए जी, मैंने आपको दिखा दिया है, इसकी आवाज़ सुना दिया है, इतना क्रिस्पी बिस्किट बना है, चॉकलेट चिप कुकीज़ इतने मज़ेदार कि बहुत ही कमाल के। मिनी इसलिए बनाए हैं ताकि बच्चों के लंच बॉक्स में डालने के लिए इजी रहे। बच्चे 2 से 3 डालेंगे इनफ हैं, क्योंकि 3 से 4 आइटम्स वैसे ही आपने बच्चों को देने होते हैं, जैसे कोई कपकेक हो गया, बिस्किट हो गया, कोई फ्रूट हो गया, सैंडविच हो गए, एग हो गया, इस तरह, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।